लंकापुरी के आकाश में धूल और युद्ध की गूंज थी। रावण घायल अवस्था में बैठा था। मंदोदरी दौड़ते हुए आती है। मंदोदरी कहती है, स्वामी आप इतने मौन क्यों हैं? आज ऐसा क्या हुआ कि लंका के महापराक्रमी रावण चुप है? रावण ने कहा, मौन कभी कभी शब्दों से अधिक तेज होता है मंदोदरी, और आज मेरे पास शब्द नहीं बचे। मंदोदरी कहती है, ऐसा मत कहिए। संसार आपकी विद्या, आपकी शक्ति पर गर्व करता है। रावण ने कहा, विद्या ने मुझे साम्राज्य दिया, पर सत्य से दूर कर दिया मंदोदरी। मंदोदरी कहती है, यदि आपने कोई भूल की तो संसार दोष देगा, पर मैं नहीं। रावण ने कहा, संसार क्या कहेगा, इसका भय मुझे कभी नहीं था, पर आज अपने ही निर्णयों का बोझ मेरा शत्रु बन गया है। मंदोदरी कहती है, स्वामी आप कौन सा रहस्य छिपा रहे हैं? कौन सी आग आपको भीतर से जला रही है? रावण ने कहा, तुमने कई बार पूछा मैं सीता को क्यों नहीं छूता था, क्यों उसकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता था, क्यों उसके आंसू मुझे विचलित कर देते थे। मंदोदरी कहती है, हाँ ये प्रश्न मैंने कई बार किया, पर आपने कभी उत्तर नहीं दिया। रावण ने कहा, क्योंकि वही प्रश्न मेरी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए हुए था। रावण ने कहा, सीता को न छूना कोई मर्यादा मात्र नहीं थी, वह मेरी मजबूरी भी थी। मंदोदरी कहती है, मजबूरी? कैसी मजबूरी? रावण ने कहा, वेदवती का श्राप, जिसे मैंने बलपूर्वक छूने का प्रयास किया था। रावण ने कहा, वेदवती ने कहा था तुम्हारा वध मेरे ही रूप के कारण होगा, और वही वेदवती सीता के रूप में जन्मी। मंदोदरी कहती है, चकित होकर, तो आप जानते थे कि सीता वेदवती का पूर्व जन्म है? रावण ने कहा, हाँ मंदोदरी, इसलिए उसे छूते ही मैं भस्म हो जाता, इसलिए मैंने कभी उसकी मर्यादा भंग नहीं की। मंदोदरी कहती है, क्या आपको पहले पता था कि श्री राम ही आपका अंत करेंगे? रावण ने कहा, हाँ मेरे पिता विश्रवा ने बताया था तेरा वध विष्णु के अवतार द्वारा होगा, और जब मैंने राम का तेज देखा समझ गया समय आ गया है। मंदोदरी कहती है, तो फिर युद्ध क्यों, झुक क्यों नहीं गए? रावण ने कहा, युद्ध राम से नहीं अपने अहंकार से था, मैं झुकता तो लोग कहते रावण डर गया। मंदोदरी कहती है, स्वामी आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? रावण ने कहा, सीता हरण नहीं, सबसे बड़ी भूल थी विभीषण को अपमानित करना। रावण ने कहा, वह सत्य बोल रहा था, पर मुझे सत्य सुनना मंजूर नहीं था, उसे निकालकर मैंने अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर दिए। रावण ने कहा, मंदोदरी सुनो, यह मैं राजा होकर नहीं, एक त्रिकाल ज्ञानी होकर कह रहा हूँ। रावण ने कहा, लंका के भविष्य में अधर्म का बीज मत रहने देना, राम के चरणों में जाना, राम तुम्हें सम्मान देंगे। मंदोदरी कहती है, आपके बिना मैं क्या करूँगी? रावण ने कहा, सत्य का साथ दोगी, यही एक रानी का धर्म है। रावण ने कहा, मैंने जीवन में सब जीता, देवता दानव गंधर्व सब, पर हारा दो चीज़ों से, एक स्त्री के शराब से और अपने अहंकार से। रावण ने कहा, और सुनो मंदोदरी, राम मेरे शत्रु नहीं है, वे वही विष्णु हैं जिनकी मैं जन्मों पूर्व आराधना करता था। रावण ने कहा, अंतिम क्षणों में मैं हार नहीं रहा, मैं अपने कर्मों का अंत कर रहा हूँ, और उसकी गर्दन धीरे धीरे झुक जाती है। युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी, पर मंदोदरी के हृदय में तूफान था। रावण के अंतिम शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, राम मेरे शत्रु नहीं। मंदोदरी ने रावण के शरीर के पास बैठकर वह सब पूछने का निश्चय किया जो अभी भी अनकहा था। वह रावण के चेहरे को सहलाती है, और यहीं से भाग दो का गहन संवाद शुरू होता है। मंदोदरी कहती है, स्वामी आपने कहा कि राम आपके शत्रु नहीं, तो फिर यह महायुद्ध क्यों हुआ? क्यों अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपनी शक्तियों को जोखिम में डाल दिया? रावण ने कहा, मंदोदरी युद्ध का कारण मैं नहीं था, युद्ध का कारण था मेरे भीतर अधर्म का बीज, जो हर विजय के साथ बढ़ता गया। मंदोदरी कहती है,
तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं? रावण ने कहा, लगा था, कई बार लगा था, पर मैं रुक नहीं सका, क्योंकि मेरी हर जीत मुझे और अंधा कर देती थी। मंदोदरी कहती है, पर आप त्रिकालीन ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे, क्यों नहीं रुके? आप तो भविष्य देख सकते थे। रावण ने कहा, ज्ञान भविष्य दिखा सकता है, पर मनुष्य के भीतर की आग नहीं बुझा सकता। मेरा ज्ञान मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया। रावण ने कहा, जब व्यक्ति सब जानकर भी गलत करे, तब उसका विनाश निश्चित होता है मंदोदरी। मंदोदरी की आंखें लाल हो जाती हैं। मंदोदरी कहती है, स्वामी, आप कहते हैं कि सीता आपके श्राप का कारण थी, तो फिर उसे लंका क्यों लाए? क्यों उसी गलती ने आपका साम्राज्य जला दिया? रावण ने कहा, क्योंकि सीता हरण मेरी इच्छा से नहीं, मेरे भाग्य के आदेश से हुआ था। मंदोदरी कहती है, भाग्य? कौन सा आदेश? रावण ने कहा, जब मैंने वेदवती को छुआ था, तभी से मेरे विनाश के बीज बो दिए गए थे। सीता को न उठाता तो भी विनाश किसी और मार्ग से आता। मंदोदरी कहती है, कमरते स्वर में, तो क्या यह सब पूर्व निर्धारित था? रावण ने कहा, हाँ मंदोदरी, राम और मेरा संघर्ष मानवों का युद्ध नहीं, यह तो 2 जन्मों की अधूरी लीला थी। मंदोदरी कहती है, तब भी क्या आपको राम से डर नहीं लगता था? उनके धनुष की आवाज ने पूरी लंका हिला दी थी। रावण ने कहा, राम से मुझे कभी भय नहीं लगा, क्योंकि जिस पुरुष की दृष्टि में क्रोध नहीं, केवल धर्म हो, वह भय का विषय नहीं होता। रावण ने कहा, राम का हर बाण मेरे पापों को काटता था, मेरी शक्ति को नहीं। मंदोदरी कहती है, तो क्या आपकी हार निश्चित थी? रावण ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं राम से नहीं, अपने ही कर्मों से हार रहा था। मंदोदरी कहती है, स्वामी, आपने हजारों वर्ष की तपस्या की थी, देवता तक आपके भय से कांपते थे, फिर आपकी शक्तियाँ क्यों साथ नहीं दे सकी? रावण ने कहा, क्योंकि मेरी तपस्या विशुद्ध थी, पर मेरे कर्म अपवित्र हो गए थे। रावण ने कहा, जब व्यक्ति अपने ही तप, अपने ही ज्ञान का दुरुपयोग करे, तब देवता भी उसे बचाने नहीं आते। मंदोदरी कहती है, तो क्या आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होती गई? रावण ने कहा, हाँ, हर पाप एक शक्ति को काटता गया, हर अहंकार एक वरदान को क्षीण करता रहा। मंदोदरी कहती है, आपके पास ब्रह्म शस्त्र, शक्ति, वरदान सब थे, फिर भी राम के आगे क्यों नहीं टिक सके? रावण ने कहा, क्योंकि ब्रह्म शस्त्र केवल शक्ति नहीं, धर्म का पक्ष भी देखता है। रावण ने कहा, मैं धर्म से च्युत हो चुका था, इसलिए दिव्य शस्त्र मेरे हाथ में आकर भी शक्तिहीन हो गए। मंदोदरी कहती है, विभीषण वही सही था, उसने आपको चेताया था कई बार। रावण ने कहा, हाँ, वह मेरा भाई नहीं, मेरा शुभचिंतक भी था। रावण ने कहा, वह मुझे बचाना चाहता था, पर मैं उसे शत्रु समझ बैठा। मंदोदरी कहती है, और उसका लंका छोड़ना। रावण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए उसने लंका छोड़ी, मैंने उसे निकाला था, पर सत्य ने उसे अपनाया। मंदोदरी कहती है, स्वामी, क्या आपको मृत्यु का भय है? रावण ने कहा, मृत्यु जीवितों को डराती है, ज्ञानियों को नहीं। रावण ने कहा, मेरी मृत्यु कोई अंत नहीं, एक द्वार है। मंदोदरी कहती है, किस द्वार का? रावण ने कहा, उन लोगों का जहाँ मेरा पाप और पुण्य दोनों का न्याय होगा। रावण ने कहा, मंदोदरी, लंका का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, विभीषण को राजा बनते देखोगी और वह लंका को फिर से स्वर्ण बनाएगा। मंदोदरी कहती है, और मैं आपकी याद के साथ कैसे जीऊंगी? रावण ने कहा, तुम मेरे कर्मों के साथ मत जीना, मेरे ज्ञान के साथ जीना, वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। मंदोदरी कहती है, स्वामी, क्या कोई बात अब भी अनकही रह गई? रावण ने कहा, हाँ, एक सत्य जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मंदोदरी कहती है, कौन सा सत्य? रावण ने कहा,
राम और मेरा संघर्ष अच्छे बुरे का युद्ध नहीं था। ये दो पथों का निर्णय था, एक धर्म का, एक अधर्म का, और मैं गलत दिशा में खड़ा था। रावण ने कहा, मंदोदरी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी शेष है। यदि तुम जानना चाहो तो मैं बताऊं। मंदोदरी कहती है, हाँ स्वामी, बताइए, मैं सब जानना चाहती हूँ। रावण की आंखों में अंतिम चमक उभरती है। जिस रहस्य को उसने सदियों से छिपाया था, अब वह प्रकट होने वाला था। मंदोदरी कहती है, रावण, तुम्हारे चेहरे पर यह कैसी बेचैनी है? क्या आखिर तुम सच जान चुके हो? क्या मेघनाथ ने जो कहा वह तुम्हें मानना पड़ा? रावण ने कहा, मंदोदरी, सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं होता, पर आज मैं समझ रहा हूँ कि युद्ध का रुख क्यों बदल रहा है। मंदोदरी कहती है, तो क्या तुम आखिर समझ गए कि सीता सिर्फ एक स्त्री नहीं, धर्म की शक्ति है, और श्री राम केवल राजा नहीं, मर्यादा के प्रतीक हैं। रावण ने कहा धीमे स्वर में, मेघनाथ, मेरा वीर इंद्रजीत, उसने मुझे वह बताया जो शायद मैं सुनना नहीं चाहता था। उसने मुझे बताया कि सीता मातृ शक्ति है और उनका अपहरण करके मैंने धर्म के केंद्र को चुनौती दी है।